गुड मॉर्निंग क्लास 8। हमने हिंदी का 4th लेसन जो था सबके चेहरे खिल चुके हैं। उसका कुछ पैराग्राफ हमने रीड कर लिया था और कुछ बाकी है, तो उसे आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सबसे पहले अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 18 निकालिए, है ना। पार्ट 4 सबके चेहरे खिल उठे, इसे हम रीड करेंगे। ओके, स्टार्ट करें। तो ये लेसन था हमारा पुलिस के बारे में कि पुलिस किन लोगों को गिरफ्तार करती है, किन से पूछताछ करती है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें रीड कर चुके हैं और आगे भी हम रीड करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मानवी, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? मानवी दादाजी से पूछ रही है, क्या महिलाएं भी अपराधी होती हैं? दादाजी, हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती हैं। दादाजी क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटी, महिलाएं भी अपराधी हो सकती है। किसी अपराधी महिला के विरुद्ध अनुसंधान से प्रथम दृष्टया अपराध साबित होने पर उन्हें सूर्यास्त से पूर्व गिरफ्तार कर तत्काल संबंधित न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगर किसी महिला ने कोई क्राइम किया है, गुनाह किया है या अपराधी है वो महिला, तो उसे सूर्यास्त के पहले न्यायाधीश के सामने पेश करना होता है। किसी विशेष परिस्थिति में यदि किसी महिला अपराधी को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार करना पड़े तो गिरफ्तारी के दौरान उसके किसी परिवारजन को थाने पर मौजूद रखा जाता है। अगर सूर्यास्त के बाद मतलब दिन ढलने के बाद अगर किसी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ थाने में उसके घर का कोई एक सदस्य भी होता है। जीतू, ऐसा क्यों दादाजी? अब जीतू दादाजी सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों। तो दादाजी बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि पुलिस हिरासत में उस महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। मतलब कि उस जो महिला है उसके साथ में कोई बुरा बर्ताव ना करे, बुरा व्यवहार ना हो, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, इसलिए किसी परिजन को उसके साथ रखा जाता है। कोई अपमानजनक बात न हो। हाँ, एक और बात कि महिलाओं के साथ कोई अपराध घटित होने पर अथवा महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई भी रिपोर्ट थाने पर प्राप्त होने पर उसे तत्काल अनुसंधान कर महिलाओं को उचित संरक्षण एवं कानूनी सहायता प्रदान करना पुलिस का कर्तव्य है। और जिन महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाएं घटित होती हैं, उनको तुरंत पुलिस जो है कार्रवाई कर सकती है उनके लिए और उन्हें संरक्षण दे सकती है, सुरक्षा प्रदान करती है। ये भी पुलिस का कर्तव्य है, ये भी पुलिस का काम है। रामू, अब रामू पूछ रहा है, दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। रामू आ गया इतनी देर में, क्योंकि रामू के पिताजी को ले गए थे पुलिस वाले, है ना। तो अब उसका बेटा आ गया है रामू दादाजी से पूछने के लिए कि दादाजी हमें बचाइए, पुलिस वाले हम सबको मार डालेंगे। तो दादाजी बोल रहे हैं, नहीं बेटा, पुलिस वालों का काम अपराधी को सजा दिलवाकर हमारी सुरक्षा और सहायता करना है, हमें सताना नहीं। दादाजी का कहने का मतलब ये है कि बिना किसी कारण से पुलिस वाले किसी को परेशान नहीं करते, उन्हें नहीं सताते, हमेशा वो लोगों की सहायता करने के लिए होते हैं। काका जी, दादाजी सत्य कहते हैं, पुलिस वाले मुझे केवल पूछताछ के लिए ले गए थे, जब कभी उन्हें आवश्यकता होगी वे मुझे फिर बुला लेंगे। इतने में काका जी भी आ गए जिनको गिरफ्तार करके ले गए थे। वो क्या बोल रहे हैं कि वो सिर्फ मुझे पूछताछ करने के लिए ले गए थे और अगर आगे भी मेरी आवश्यकता पड़ी तो वो मुझे थाने पर बुलाएंगे, मैं भी उनकी सहायता करूंगा। काका जी बोल रहे हैं, मैं भी उनकी सहायता करूंगा, आखिर अपराधी को दंड दिलाने में उनकी सहायता करना हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी काम है। दादाजी, सही है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक शांति, सांप्रदायिक सद्भावना एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे, है ना। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राष्ट्रीय सामाजिक शांति भी बनाए रखें, हमारे समाज में शांति हो, सांप्रदायिक सद्भावना हो, मतलब कि जो झगड़े होते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, है ना, वो ना हो, एवं राष्ट्रीय हित को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण सूचना पुलिस को दे। अगर कोई भी ऐसी सूचना हमें मिलती है, कोई भी ऐसा आपराधिक व्यक्ति हमें दिखता है, तो उसकी सूचना हमें तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। इसके अलावा सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होने वाले घायलों को निकट के चिकित्सालय में पहुंचाना एवं पुलिस को सूचना देना भी नागरिकों का दायित्व है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे आसपास भी कहीं एक्सीडेंट हो जाता है और हम उसे देख के सिर्फ चले जाते हैं, है ना, पर हमें वहां रुकना चाहिए और अगर कोई उनके आसपास ना हो तो पुलिस वाले को फ़ोन लगाना चाहिए, एम्बुलेंस को फ़ोन लगाना चाहिए और तुरंत उनको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। ऐसी सूचना एवं सहयोग देने वाले व्यक्ति को साक्ष्य हेतु पुलिस थाने में न्यायालय में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी व्यक्ति को पुलिस परेशान नहीं करती है जो किसी की मदद करता है, सहायता करता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ये होता है कि अगर हमने
हमने एक्सीडेंट वाले को किसी को हॉस्पिटल पहुंचाया है तो पुलिस हमको बार बार बुलाएगी, हमसे बार बार पूछताछ करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, राष्ट्रीय ध्वज इत्यादि की सुरक्षा एवं सम्मान करना। राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक संपत्ति, जो भी सरकारी संपत्ति है ना, जैसे कि बड़े बड़े किले होते हैं, बहुत सारी जगह होती हैं, कोई ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर होते हैं जो सरकार के अधीन होते हैं, है ना, तो उन पे हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और राष्ट्रीय ध्वज का भी सम्मान करना चाहिए। अनुसंधान के दौरान उनकी जानकारी में जो तथ्य है उनके संबंध में सही गवाही देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमेशा सही गवाही देना चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति हमें झूठे गवाह पेश नहीं करने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जीतू, हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं? अब जीतू दादाजी से पूछ रहा है कि हम पुलिस विभाग को कैसे सहयोग कर सकते हैं। दादाजी, पुलिस विभाग अपराध पर नियंत्रण रखने के लिए हमसे असामाजिक और आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही में सकारात्मक सहयोग चाहता है। पुलिस क्या चाहती है कि कोई भी हम ऐसा कोई भी काम न करें जिससे हम कानून का उल्लंघन करें या कानून को तोड़ें, और ना ही किसी को ऐसा हम करने दें, तो ऐसे उनको हमारी तरफ से सहायता मिलती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने, सूचना का आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, है ना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, सूचना का आदान प्रदान करना, कोई सूचना अगर आती है हमारे पास में तो उसको तुरंत आदान प्रदान करना, कानून एवं नियमों का स्वेच्छा से पालन करना, कानून और नियम जो बने हुए हैं हमारे लिए उनका पालन करना, संविधान में आस्था बनाए रखना भी पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। संविधान जो बना हुआ है जिसमें हमारे सारे कानून के नियम लिखे हुए हैं, अनुच्छेद लिखे हुए हैं, धाराएं लिखी हुई है ना, उन सारे नियमों का हमें भी पालन करना चाहिए। जीतू, आज पुलिस के बारे में हमें आपने जो बताया उससे तो पुलिस के प्रति हमारे मन में जो डर था वह समाप्त हो गया। जीतू क्या बोला दादाजी को, आपने जो आज पुलिस के बारे में हमें जानकारी दी, जो पुलिस के बारे में बताया है ना, उससे हमारे मन में जो डर था पुलिस के प्रति कि पुलिस तो परेशान करती है, बार बार बुलाती है ना, सताती है, ऐसा उसके मन में से डर निकल गया। सभी के चेहरे क्या हो गए, खिल उठे। तो यही हमारा पाठ था। इसमें हमें पुलिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि हम किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं, किस तरह वो हमारी सहायता करते हैं, है ना। पुलिस के प्रति जो माइंड सेट होता है हमारा कि वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं, तो है ना, वो चीज़ें खत्म हो गई। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखना मिला, है ना। तो आप भी अपने इस डर को, जो पुलिस के नाम का डर है अपने अंदर कि वो बिना वजह परेशान करते हैं, इस डर को आप हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दीजिए, है ना। पुलिस हमारे सहायता के लिए होती है, ना कि हमको डराने के लिए। ओके, तो ये था हमारा पार्ट 4, सबके चेहरे खिल उठे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से रीड कर रहे हैं, समझेंगे, पढ़ेंगे इस लेसन को। ओके, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।